नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां जमीनी स्तर पर अपनी वसात बिछाना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक तरफ अजित पवार को लेकर टेंशन बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ अचानक से एक और झटका लग गया है। बता दें कि महाराष्ट्र के भंडारा से बीजेपी के पूर्व सांसद शिशुपाल पटेल ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है। इससे महाराष्ट्र बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि नाना पटोले की अगुवाई में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर लिया है। कांग्रेस ज्वाइन करने से पहले शिशुपाल पटेल ने बीजेपी अध्यक्ष को त्यागपत्र दिया। पूर्व सांसद शिशुपाल पटेल ने महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष बावनकुले को लिखे त्यागपत्र में भारी मन पार्टी छोड़ने पर दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी का युग खत्म हो चुका है। बता दें कि शिशुपाल पटेल की विधानसभा क्षेत्र के साथ भंडारा जिले में भी उसकी अच्छी खासी आबादी है। बता दें 2004 में हुए लोकसभा चुनाव में तत्कालीन केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री प्रफुल्ल पटेल को हराने के बाद पटेल एक बड़े नेता बन गए थे। लेकिन साल 2009 में वे दूसरी बार सीट जीतने में असफल रहे। फिर भी शिशुपाल पटेल भंडारा गोंदिया जिले की राजनीति में पोवार समुदाय का बड़ा चेहरा माने जाते हैं। वहीं राजनीति पर्यवेक्षकों का कहना है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पटेल का इस्तीफा भंडारा में बीजेपी के लिए बड़ी क्षति है। भंडारा और गोंदिया जिलों में बड़ी संख्या में शिशुपाल पटेल के अनुयायी हैं। कांग्रेस में शामिल होने के बाद शिशुपाल पटेल ने कहा कि उन्होंने कई वर्षों तक बीजेपी में काम किया, लेकिन अब वह बीजेपी में नहीं है क्योंकि यह अब व्यापारियों और ठेकेदारों की पार्टी बन गई है। इस पार्टी को किसानों और आम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। बड़ा आरोप लगाते हुए शिशुपाल पटेल ने कहा कि पार्टी ईडी, सीबीआई जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग कर विपक्षी दल को तोड़कर सत्ता हासिल करने की चाहत है। ये पार्टी हम जैसे कार्यकर्ताओं को पसंद नहीं करती। शिशुपाल पटेल ने आगे कहा कि इस देश और राज्य के लोगों को न्याय देने और राज्य को आगे ले जाने का काम केवल कांग्रेस पार्टी ही करती है। इसलिए हम प्रदेश के नाना पटोले के नेतृत्व में विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उनके पार्टी में शामिल होने से पूर्वी विदर्भ में कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत होगा। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के गलत व्यवहार के खिलाफ लोगों में काफी गुस्सा है। इस सरकार के कार्यकाल में किसान, मजदूर, महिलाएं, छात्र, युवा, व्यापारी, मध्य वर्ग संतुष्ट नहीं है। भ्रष्ट महागठबंधन सरकार ने राज्य को दिवालिया बना दिया है। हर काम में 40-50% कमीशन लिया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने आगे कहा कि कमीशन दो और टेंडर लो, यही काम प्रदेश में चल रहा है। वहीं इस सरकार ने किसानों, बेरोजगारों और आम लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। इसलिए लोगों में इस सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आगे ये भी कहा कि बीजेपी और महायुति के घटक दलों के नेता इस सरकार के काम से खुश नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों में कई लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं और कई बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा में कुल सीटों की संख्या 288 है। साल 2019 में संपन्न विधानसभा चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। वर्तमान में सत्तारूढ़ महायुति के पास 218 और विपक्षी महाविकास आघाड़ी के पास 78 सीटें हैं। वहीं महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने महाविकास आघाड़ी की बैठक में कहा कि कोरोना महामारी के दौरान हमारे अच्छे काम की वजह से प्रदेश के मुसलमान एमवीए के साथ आए हैं। एनआरसी और सीएए के दौरान मुस्लिमों के मन में भय था। मैंने कोरोना महामारी के दौरान स्टैंड लिया था। देश को जो प्रेम करेगा उसे महाराष्ट्र से बाहर नहीं जाने दूंगा, जिसकी वजह से आज लोगों के मन में हमारे प्रति विश्वास ज्यादा है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि हम लोग मिलकर आगे की लड़ाई की शुरुआत कर रहे हैं। इस लड़ाई में हमारी जीत तय है। जिस प्रकार लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने मोदी सरकार का बुरा हाल किया, उससे बुरा हाल इस बार करेंगे। बीजेपी को बता देना है कि देश को भारत सरकार चाहिए, न कि मोदी सरकार चाहिए। इस तरह से एक तरफ विपक्ष पूरी मजबूती के साथ खड़ा है, तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। बता दें कि इससे पहले महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने महायुति को चुनाव से पहले अपने एक बयान से बहुत बड़ी टेंशन दे दी है। सुप्रिया सुले के सामने पत्नी सुनेत्रा पवार को चुनाव लड़ाने के फैसले को गलत बताते हुए अजित पवार ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अजित पवार के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। तो वहीं इस बीच पूर्व सांसद शिशुपाल पटेल के जाने से भाजपा की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। फिलहाल अब देखना है कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी टूट रही अपनी किलेबंदी को किस तरह से मजबूत करती है। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। धन्यवाद।